क्या हाल है दोस्तों। मैं पंकज बिष्ट आ गया हूँ आपकी अपने गणित की क्लास लेकर संख्या पद्धति पे नंबर सिस्टम पे भाग तृतीय। आज की क्लास में हम डायरेक्ट सीखने आते हैं भाई फैक्टोरियल। नाम सुना हुआ है कहीं? फैक्टोरियल नहीं सुना? मेरे हिंदी वाले भाइयों के लिए बता देता हूँ। क्रम गुणित क्या मतलब होता है यहाँ देखते हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे भाई। नंबर सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक बन जाता है ये फैक्टोरियल। हिंदी में इसे हम कहते हैं भाई क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है क्रम से गुणा किसी चीज की, इसे कहा जाता है फैक्टोरियल। पहले देखते हैं किस साइन से डिनोट करते हैं इसे भाई हम इस साइन से डिनोट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं बोलते जिसको इंग्लिश में, तो उसको उस साइन से डिनोट करते हैं फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो भाई, जैसे यहाँ लिखा गया है, कोई बच्चा कह रहा है जी गुरुजी मेरे को 4 से लेके 4 3 2 1 की गुणा जाननी कितनी होती है। उतने में एक दूसरा बच्चा उठ रहा, उसने कहा जी मेरे को 5 से लेके जाननी है 3 2 1। एक और बच्चा उठता है, उसने कहा जी 3 से गुणा जाननी है। तो अब इन तीनों चीजों में हमने एक चीज कॉमन देखी होगी। तुमने क्या, मैंने अगर 4 से गुणा करना चालू किया तो 4 3 2 1 तक गया। 3 से चालू किया तो 3 2 1 तक गया। 5 से चालू किया तो 5 4 3 2 1। तो इसी को कहते हैं क्रम से गुणा करना। और कब तक करना? जब तक 1 तक ना पहुंच जाए। ठीक है। तो तुमने कहा जी इसका उत्तर कितना आ गया? 6 आ गया। 4 3 12 दूनी 24 आ गया। और 5 चौके 20 3 60 और 2 120 आ गया। अब भाई बात ये आती है कि इस पूरे को अगर मेरे को इतना लंबा लिखना पड़े 5 4 3 2 1, ये छोटा है। कल के दिन कोई कहे भाई क्रम से तुम मेरे को गुणा करके बताओ 100 की, तो क्या मैं अब एग्जाम में ऐसे लिखते बैठूंगा 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 और ऐसे 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 कहाँ तक? 1 तक जाना है। तो इतना लंबा लिखूंगा तो पेपर इसी में निकल जाएगा। तो मुझे एक चीज पता है कहने का मतलब क्या है कि 100 से लेके कहाँ तक जाना है? 1 तक। तो इसी के लिए हमने इसको साइन बना दिया कि इस चीज को हम 100 फैक्टोरियल बोल देंगे। जैसे ही 100 फैक्टोरियल लिखा तो हम समझ जाएंगे वो कहना चाह रहा है 100 गुना 99 गुना 98 कहाँ तक? 1 तक। तो इसी लॉजिक से भाई इसको क्या बोलोगे? 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी चीजें? फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे उसका लिखा जाता है, ये बातें छोटी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम देखते हैं इसका हमारा इस चैप्टर में क्या यूज है। वही हमने इससे पहले क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो हमने इससे पढ़ा है पार्ट 3 है। पार्ट 2 में क्या पढ़ा हमने? इकाई अंक निकालना। वहां इस फैक्टोरियल का भी यूज होता है कि इकाई अंक ज्ञात करें। और एक और जो आगे आप कंसेप्ट पढ़ोगे अभी आज क्लास में, वो है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, कि किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो हैं वो फाइंड करना। तो दोनों चीजें हम सीखेंगे, ठीक है, बारी बारी। तो ये बात समझ आई होगी, इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, उससे पहले यहाँ क्वेश्चन बताने से पहले भाई ये लिखा है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। इसको क्या ऐसा लिख सकता था मैं? 5 गुना 4 फैक्टोरियल। भाई 4 3 2 1, इसको क्या बोलेंगे? 4 फैक्टोरियल। 5 गुना 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसे। ऐसे ही तुमने कहा कि भाई ऐसे इस हिसाब से तो इसको भी लिखा जा सकता था 4 गुना 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बचपन से जो हम एक चीज पढ़ते आए हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। इसका प्रूफ चाहिए कि कैसे होता है? इसका प्रूफ चाहिए, जल्दी बताओ। तो देखें इसका प्रूफ कि ऐसा क्यों होता है। इसको मिटा ना, इसको नहीं मिटानी जरूरत, यहाँ यही कर देते हैं। अभी तुमने देखा 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 4 फैक्टोरियल। यानी क्वेश्चन कल के दिन मुझे दे एन, एन का मान मुझे हो सकता है 5 6 8 10 15 16 17। इसको मैं लिख सकता हूँ एन गुणा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये लिखा जा सकता है। ये तो लिखा तुमने, जैसे यहाँ 5 था तो 5 फैक्टोरियल बराबर 5। 5 में से एक गया 4 फैक्टोरियल। यही तो लिखा है मैंने, 5 गुना 4 फैक्टोरियल से लिखा जा सकता है। तो तुम्हें जीरो का बताना है ना कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तुमने कहा एन का मान 1 रख रहा हूँ मैं, एन का मान कितना रख रहा हूँ? 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। और 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। अब 1 गुणा 0 कितना होता है? 0। तो यहाँ से आपने कहा 1 गुना 0 0 होता है, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया? 1। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हालांकि जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। अब बात करते हैं इसकी इकाई अंक की, यूनिट डिजिट की। जब मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक कितना है?
6, 4 फैक्टोरियल की यूनिट इकाई अंक कितना है 4, 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका इकाई अंक कितना है 0। अब भाई ये चीज तो मैंने समझाई थी पिछले लेक्चर में, जैसे ही इकाई अंक 0 आ गया, अब इसके आगे मैं कितनी भी संख्या लिख दूं, 0 उनको क्या बना देगा अपनी तरह, 0 क्या बना देगा 0। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कहेगा जी मैं 6 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ, इसको ऐसे लिखोगे 6 गुना 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब तुम्हें पता है कितना होता है 120, ये रहा। अब इसकी गुना 6 से करोगे तो क्या आएगा 720, इकाई अंक कभी भी क्या है 0। कल के दिन मैं कहूँ और आगे ले जा रहा हूँ 7, तो 720 की गुना करोगे तो 7 0 0, इकाई अंक कितना रहने वाला है 0। तो यहाँ से मैंने एक बात सीखी कि 5 फैक्टोरियल और उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे गणित में, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 120 4 करोड़ कुछ भी फैक्टोरियल आएगा, सबका इकाई अंक कितना होने वाला है 0, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल का 0 सबको क्या बना देगा 0। तो ये बात क्लियर हो गई कि 5 फैक्टोरियल और उसके आगे के जितने भी नंबर आएंगे सबका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन के साथ ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखना इकाई अंक निकालना है। 1 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 गुना 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 24 हो गया, गुना 1 24। अब 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0, तुम्हें पता है ये 0 आएगा और इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे सब क्या आएंगे 0 0 और ऐसे ऐसे करके 100 भी कितना आएगा 0। तो 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर आएंगे सबका इकाई अंक क्या होने वाला है 0। अब ये 24 है, मुझे इकाई अंक निकालना तो सिर्फ किससे मतलब है इकाई अंक से। 4 6 10 2 12 और 1 13, कितना आया 13। तो इस पूरी इक्वेशन का इकाई अंक कितना आ गया 3। कितना आ गया इकाई अंक 3 आ गया। 5 फैक्टोरियल और उसके आगे जितने भी नंबर आते हैं सबका इकाई अंक 0। 3 को सॉल्व करके लिख दिया, 4 का 24 होता है, 3 का 6, 2 का 2, 1 का 1, उत्तर कितना आ गया 3। क्लियर है ये बात। अब अगला क्वेश्चन, आज हमें धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं भाई, आज हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये कह रहा है 1 फैक्टोरियल की घात 90 है। 1 फैक्टोरियल की घात कितनी 90, 2 फैक्टोरियल की घात 89, 3 फैक्टोरियल की घात 88, 4 फैक्टोरियल की 87 और 5 फैक्टोरियल की 86। ये ऐसे है, सारे नंबर ऐसे हैं, थोड़े से लिखने में ऐसे हो गए, ये है। और कहाँ तक जाना है 90 फैक्टोरियल। अब कह रहा है इसका इकाई अंक। अब कोई क्वेश्चन देखेगा जिसने यहाँ से पहले कभी क्वेश्चन ना देखा हो, वो एक बार को डर जाएगा भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पर भाई कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, बस इसको चम्मच उठाओ हाथ लो और खा जाओ। कैसे, 1 फैक्टोरियल की घात 90, पहले मैंने कहा ये घात का चक्कर हटा दो, ये सारे नंबर भूल जाओ, ये नॉर्मल होता है, इसको क्या लिखते तुम 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, 24 का इकाई अंक लिख रहा हूँ 4, 24 का इकाई अंक डायरेक्ट 4 और प्लस ये कितना 0, इसका तो 0 और इसके आगे सारे क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। अब इसकी घात देख लेते हैं, यहाँ घात कितनी है 90, 89, 88, 87 और 5, इसकी घात 86 पर ऐसे 0, 0 की कितनी भी घात कर दूं क्या रहने वाला है 0। तो यहां से लेके 5 फैक्टोरियल से आगे सारे नंबर क्या बन जाएंगे 0। अब भाई तुम्हें मैंने इकाई अंक जब पढ़ाया तो उसमें रूल सिखाया कि 1 5 और 6 का एक ग्रुप बनाया है, जो मैंने कहा जिसका इकाई अंक जिसकी घात कुछ भी हो वो क्या रहते हैं 1 5 6 ही रहते हैं। एक ग्रुप बताया था ना 1056, ये वो नंबर है जिनका घात कुछ भी हो, अगर ये इकाई अंक में ये नंबर है इनकी घात कुछ भी हो तो यही इकाई अंक आएगा। वो याद नहीं है तो कुछ नहीं, बस पावर को 4 से भाग लगा दो। मेरे को तो याद है तो मैं तो शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को पार्ट 2 देख लेना जिसको याद नहीं। तो 1 की घात कितनी भी हो 1, ठीक है। अब 2 की घात 89, 2 को घात 89 इसको 4 से भाग लगाना है, इसको तुमने 4 से भाग लगाया, शेषफल कितना आया 1 आया, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 प्लस ये तो 6 वाला ग्रुप है 6 ही आएगा, प्लस 4 की घात 87, इसको भाग लगाया तो कितना आएगा 4 से भाग लगाया तो 4 दूनी 8 और 3, 4 शेषफल बचेगा 3, तो घात में लिख दिया। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 की घात 3 यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 के सिर्फ 4 से मतलब 4 6 10 12 और 1 13, इसका भी इकाई अंक कितना बना 3। तो इस पूरे सवाल का भी जवाब क्या बना भाई 3। तो फैक्टोरियल पे आधारित हमारे इतने ही कंसेप्ट हैं जो सवाल आएंगे, बाकी कभी प्लस की जगह गुणा बोलेगा कुछ बोलेगा तो देखते हैं क्या करेंगे। इतना समझ आ गई होगी वैल्यू।
इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। जो भी देखो फैक्टोरियल को सॉल्व कर दिया, यहाँ लिख दिया, जो पावर थी उसको सबको 4 से भाग लगा देना, जो शेष वाला आएगा वो यहाँ लिख देना ऊपर, और या तो ग्रुप याद कर लेना। अब जो मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, नया कंसेप्ट है, पहले पढ़ देता हूँ फिर समझा दूंगा आसान भाषा में, मैंगो पीपल की भाषा में। एन फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात क्या होती है, यानी कि इंग्लिश वाले भाई पढ़ ले, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या है अभी समझा देते हैं भाई। ये मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये होता है 5 फैक्टोरियल मतलब। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई इस 5 फैक्टोरियल के अंदर दो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, मतलब दो अधिकतम कितनी बार आ सकता है, तुम्हारा जवाब आएगा जी एक बार, हमारा जवाब आएगा जी एक बार। मैं कहूंगा अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, दो यहाँ तो आ ही रहा है, पर ये जो 4 है क्या इसका मतलब 2 गुना 2 नहीं होता, हमारा आएगा गुरु जी ये तो बिल्कुल होता है। तो इसको भी गिना जाएगा, दो एक बार यहाँ आया, दो एक बार यहाँ आया, दो एक बार यहाँ आया, तो दो कितनी बार आया 3 बार। तो यही तो क्वेश्चन ने कहा है कि एन फैक्टोरियल, एन का मान कितना बोला क्वेश्चन ने 5, एन फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या, दो क्या है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जिसके दो गुणनफल हो, जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो गुणनखंड हो। पहले पार्ट में जाके देखना भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है। अब दो की अधिकतम घात, मतलब दो अधिकतम घात का मतलब हुआ मैक्सिमम कितनी बार दो आ सकता है। फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में दो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 1 2 3, तो हमने कितना उत्तर दिया, दो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है 3 बार आ सकता है। क्लियर है ये टाइप। लेकिन 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 अगर भाई ये तो मैंने 5 फैक्टोरियल बोला, कल के दिन मैं कह दूं 5 की जगह मेरे मन में आया ये 5 तो आसान हो गया, 25 फैक्टोरियल में बता दो दो कितनी बार आएगा, तो तुम कहोगे 25 गुना 24 गुना 23 गुना 22, और जब तक तुम ऐसे कहोगे तब तक दूसरा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल जाएगा और तुम वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे, है ना। तो ये तरीका, इसका कुछ शॉर्ट तरीका होगा भाई, ये तो छोटे नंबर पे लग रहा है कि 2 की पावर 3 है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है जो कि क्या है वो देखते हैं बड़े क्वेश्चन में लगा के। पहले जिस भी नंबर में वो बोले कि जैसे उसने कहा 25 फैक्टोरियल में दो की अधिकतम घात बताओ, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कुछ ऐसे लिखा, 25 फैक्टोरियल गुना था तो 25 को यहाँ, और किसकी अधिकतम घात बतानी है, दो की बतानी है। तो लेकिन ये ध्यान रखना ये तरीका तभी लगेगा जिसकी अधिकतम घात बतानी हो ना वो एक अभाज्य संख्या हो। कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो दो क्या एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, दो अभाज्य है, तो इसको दो से भाग लगाना, क्योंकि दो उसने बोला ना दो की अधिकतम घात, तो दो से भाग लगाया तुम्हारा जवाब आएगा जी ये तो 12 बार जाएगा। तुम पहले तो कहोगे जी ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो भाई इसके नियरेस्ट टाइप कौन सा है, 2 गुना 12 24 होता है, अगर तुम 2 गुना 3 लिखोगे 26 हो जाएगा, इससे ज्यादा, तो इससे कम तक, मतलब जो मैक्सिमम इसके पास था। तो तुमने कहा 2 से 12 24, फिर 2 से भाग लगाना 6, फिर 2 से भाग लगाना 3, फिर 2 से भाग लगाना 1, फिर 2 से भाग लगाया कितना आया, 1 आया। ये सिलसिला तब तक जारी रखोगे जब तक 1 ना आ जाए या ऐसी कोई संख्या ना आ जाए जिससे भाग लगा रहे हो उससे छोटी हो, जो भाग ना हो पाए। क्लियर है। तो तुमने कहा कि और अब जोड़ना चालू करना यहाँ से लेके यहाँ तक, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 1 24, तो दो की अधिकतम घात 24 हो सकती है। इस तरीके से आंसर निकालेंगे। क्लियर है ये बात। यही चीज इसमें दो दो की घात कितना आया था 3, छोटे एग्जाम्पल में लगा के दिखा देता हूँ। 5 फैक्टोरियल बोला था ना, और किसकी अधिकतम घात पूछी थी मैंने, दो की, तो दो से भाग लगाना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 कितना आया 3, तो यही यहाँ से आया। तो यानी कि आज के बाद कभी क्वेश्चन लिखता है कोई भी फैक्टोरियल बोले जिसमें किसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात पूछी जाए, तो हमारा तरीका क्या होगा, जिसकी जो भी फैक्टोरियल बोला है उसको जिसकी अधिकतम घात पूछी उससे भाग लगा देंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, जल्दी आंसर देना भाई। अब देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा हूं 70 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात बताओ, 70 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात ज्ञात करें। तुमने कहा इसका क्या तरीका है, 70 फैक्टोरियल, पहले तो ये देखना जिसकी अधिकतम घात बोली क्या अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। तुम कह देना जी 70 को 7 से भाग लगाएंगे 10 बार, 7 से एक बार भाग लगाएंगे क्योंकि 7 दूनी तो 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, एक आ गया जो 10 प्लस 1 11, तो 7 की घात 11 उत्तर आ गया। इतना आ गया, 7 की अधिकतम घात कितनी हो सकती है 11। क्लियर है। अब भाई
इसमें ए जो हल्का सा आप ये बोल लो ट्विस्ट है, क्वेश्चन किस तरीके से बदल सकता है। जैसे कि अभी देखो, मैं तुम्हें कहूं कि हिंदी वाले बच्चे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डाउट पूछते हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे मान लो क्लास में क्लास ले रहा हूँ, आधे हिंदी वाले बच्चे बैठे हैं आधे इंग्लिश वाले बैठे हैं, तो उसमें से हिंदी वाले बच्चे कहते हैं गुरुजी ये वाली चीज समझ नहीं आई वापस समझाना। तो उन्होंने किससे पूछा? मेरे से पूछा ना, लेकिन क्या बोला? गुरुजी। ठीक है, कोई इंग्लिश वाला बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम वाला, वो कहेगा सर एक बार वापस रिपीट कर दो। तो यहाँ पे सर का मतलब कौन हुआ? अभी भी मैं ही हुआ। तो यानी गुरुजी और सर दोनों एक ही वर्ड के लिए, एक ही बंदे के लिए यूज हो रहा है मेरे लिए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन किस और तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा, सेम यही क्वेश्चन है ऐसे आएगा एग्जाम में, 70 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 की पावर n, और बोलेगा फाइंड n, फाइंड n, n का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन देखो, कहना तो यही चाह रहा है 70 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात, लेकिन लिखने का तरीका ये है, ऐसा लंबा ना लिख करके वो ऐसा लिख देगा। और ये ऐसे अभाज्य संख्या ये नहीं लिखा होगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है यहाँ, ये अभाज्य संख्या। तो 70 फैक्टोरियल में 7 की पावर n ऐसे लिखाएगा। तो मुझे तरीका बताया 70 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है ये बात? मान के चल रहा हूँ, इतनी बातें क्लियर हो गई थी। तो एक छोटे से काम तक जल्दी और दे दो, इतना लंबा ना लिख करके एक शॉर्ट और लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 120 फैक्टोरियल और भाई ये आ गया 17 की पावर n, इसमें n का मान बताना है। मैंने क्वेश्चन को देखते ही कहा 120 फैक्टोरियल में 17 की अधिकतम घात पूछ रहा है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। तो तरीका तो मालूम है, 120 बटे 17, 17 से कितनी बार जाता है ये? 17 से 7 बार, 9 ऊपर हो गई 119, ठीक है। और अब जाता है? नहीं जाता। अब यहाँ पे 17 से भाग नहीं जा सकता, छोटा नंबर है, तो 17 की अधिकतम घात कितनी आ गई? n का मान क्या आ गया? 7। कितना आ गया? 7। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इसका आंसर आ गया 17 की घात 17। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं चीजों में। अब हल्का सा ट्विस्ट देखो क्या कहता है, यहाँ पे ये अभाज्य संख्या हटा दो, इंग्लिश में से प्राइम नंबर हटा दो, n फैक्टोरियल में किसी संख्या की अधिकतम मान, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ अ नंबर इन n फैक्टोरियल। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 120 फैक्टोरियल में, मान लो क्वेश्चन ने कहा 6 पे छोटा हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं भाई 10 कह दिया, चलो 10 की पावर n, तो कह रहा है n का मान ज्ञात करो। अब जो बच्चे ने अधूरी जानकारी की होगी वो जल्दी से क्या कर देगा, 120 को 10 से भाग लगाएगा और उत्तर दे देगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तरीका कहाँ लगता है? ये लगता है अभाज्य संख्याओं में। क्या 10 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, 10 तो एक भाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो भी नंबर दिया गया होगा इसको दो प्राइम नंबर के गुणा में तोड़ दोगे, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब इसमें से आप बड़ी वाली संख्या लोगे, कौन सी लोगे, छोटी की बड़ी? बड़ी लोगे। आप कहोगे जी अब क्वेश्चन इतना रह जाएगा, 120 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आ रहा है? तो 5 से भाग दिया 24 बार, 5 से भाग दिया 4 बार, और जाएगा नहीं जाएगा, 24 और 4 28। तो 5 की अधिकतम घात कितनी होगी? 28 होगी। तो जो बड़े वाले की अधिकतम घात होगी वही 10 की अधिकतम घात होगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 10 कितनी बार आ सकता है? 28। तो n का मान क्या आ जाएगा? 28। अब जिस बच्चे के मन में ये डाउट हो कि भाई इन छोटी और बड़ी में से बड़ी क्यों ले रहे हैं, उसके लिए एक चीज क्लियर कर देते हैं। भाई ये 2 और 5 है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं, 2 और 5। अगर 2 और 5 मिलकर के 10 बना रहे हैं, मैंने तुम्हें यहाँ एक बार और 2 दिया, एक बार और 2 दिया, यहाँ 2 और दिया, और 5 मान के चलो मैंने एक ही बार दिया। अब मैंने तुम्हें कहा कि बेटे मेरे को 10 बना के दे दो, आपने कहा 2 पंजे 10, ये बना दिया, 2 पंजे 10। क्या अब आप दो चाहे ये 2 करोड़ बार और हो, क्या 10 बना पाओगे? नहीं, क्योंकि मेरे पास 5 है ही नहीं। अब ये मत कहना मैं जोड़ दूंगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जोड़ने को नहीं कह रहा, 2 नंबर की गुणा करके 10 बनाने को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 5 खत्म हो गए हैं। तो 10 कितने बन सकते हैं? जो संख्या कम बार होगी 10 उतने ही बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 5 2 बार है। जो संख्या, ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का गुणन अगर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कम बार रहेगी 10 भी उतने ही बन पाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल मान के चलो, मैंने 5 लिख दिया इतनी बार, और 2 तुम्हें दिया मात्र 2 बार। अब 10 बनाने को बोलूं, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 10 बन जाएगा, बस यहाँ जाओ। अब भले ही 5 5 करोड़ बार है, क्या 10 बन पाएगा? नहीं।
तो मैंने सीखा दो संख्या का गुणन जब 10 या कोई भी संख्या होती है, दो नंबर का मल्टीप्लाई कुछ भी तीसरा नंबर जो आता है, ऐसे केस में जो नंबर कम बार आएगा, जो नंबर कम बार आएगा उतनी ही वो संख्या बन पाएगी। तो सवाल ये आता है कि 5 क्यों कम बार आ रहा है? तो भाई जब दो नंबरों का गुणन तीसरा नंबर बना रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर है यही जाहिर सी बात है कम बार आएगा ना, जाहिर सी बात है ये कम बार आएगा। कैसे? मैंने कहा जी 1 से लेकर 10 तक गिनती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कहा इसमें 5 कितनी बार आ रहा है? तुमने कहा जी एक बार यहाँ है 5 और एक बार यहाँ है 5, क्योंकि 5 गुना 2 10 होता है ना। तुमने कहा हाँ, एक दो बार आया। अब मैंने 1 से 10 में ही तुमसे बोला दो कितनी बार आ रहा है? तुमने कहा एक बार यहाँ आ गया, ये 2 का स्क्वायर होता है, एक बार यहाँ आ गया। ये 2 गुना 3 होता है, एक बार यहाँ आ गया। ये 2 का क्यूब होता है, एक बार यहाँ आ गया और एक बार 2 यहाँ आ गया। तो देखो 1 4 5 7 8, 2 कितनी बार आ गया? 10 तक में 8 बार, और 5 कितनी बार आया? वहां 2 बार आया। तो जो बड़ी संख्या होती है कम बार आती है। क्लियर होगा? इसलिए जो कम बार आती है तो 10 भी उतने ही बन पाएंगे, और 10 उतने बन पाएंगे तो 10 की अधिकतम घात बड़े वाले नंबर से डिवाइड करके निकालते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी भाई? क्लियर हुई है तो एक सवाल और दे रहा हूँ और फिर कंसेप्ट को खत्म कर रहे हैं, उसका जवाब देना। जिसको समझना है एक बार रिवाइंड करना, चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत आसानी से बताएंगे। अब देखो, अब जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ इस सवाल को देखो। अब मैं कह रहा हूँ 100 फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम। अब मैंने देखा 21 क्या एक अभाज्य संख्या, देखने से तो बच्चे धड़ल्ले से बोलेंगे हाँ 21 अभाज्य है, पर ये अभाज्य नहीं विषम संख्या। तो अभाज्य और विषम में क्या अंतर होता है? पार्ट 1 देखना। तो ये अभाज्य नहीं है, एक भाज्य संख्या। तो इसको दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ा, 3 गुणा 7 कितना आ गया? 3 गुणा 7 आ गया। अब इसमें बड़ा कौन? 7। तो देखो ये चेक करना है 100 फैक्टोरियल में कितनी बार 7 है। तो 7 से भाग दिया, 14 7 98, 7 दूनी 14, बस ये दो 7 से भाग नहीं होता, ये रुक जाओ, 14 2 16। तो 21 की अधिकतम घात कितनी आएगी? 16। 7 की अधिकतम घात 16 है तो 21 की भी 16। एन का मान कितना आ गया? 16। क्वेश्चन आएगा 100 फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम घात ज्ञात करो, तो कितनी आएगी? 16। क्लियर होगा ये कंसेप्ट? नोट करो। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ जीरो। जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान भाषा में कहता हूँ जी। मैंने कहा 100 में कितने जीरो? आपने कहा 1 2, उत्तर दिया 2, 2 जीरो। मैंने कहा 1000 में कितने जीरो? आपने कहा 3। तो अगर किसी में भी जीरो काउंट करने हैं तो बेसिकली मुझे ये काउंट करना है कि उसमें कितनी बार 10 आ रहा है। जीरो काउंट करने का मतलब क्या है? कितनी बार 10 आ रहा है। यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं, 10। तो इसमें जीरो कितने? इसमें जीरो की संख्या 1, ये जीरो की संख्या है। ठीक है। अब देखना कहने का क्या मतलब है, 100 में कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2, तुमने कहा 2, ये तो कम जीरो थे, तुमने जल्दी गिन लिया। इसके पीछे का कंसेप्ट समझना। क्या ये 100 भाई 10 की घात 2 नहीं है? 1000 10 की घात 3 नहीं है? पावर, घात मतलब पावर, और ये 10 की पावर 1 नहीं है? तो यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये बता सकता था जीरो की संख्या बतानी है तो पावर कितनी है? 2। तो जीरो कितनी बनाएंगे? 2। पावर कितनी? 3, तो 3। पावर कितनी? 1 1। अगर कल के दिन कोई कहता है जी 1 0 1 0, इसमें जीरो की संख्या बताओ, तो उत्तर 1 और 2 ये नहीं होगा। जो लास्ट में जीरो आती है ये जीरो काउंट होती है। पहले कितनी भी जीरो आ जाए, 1 0 0 0 1 0, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि इसमें 10 की घात 1 है। कोई ये नंबर रहा होगा इस तरीके से 1001, ये रहा होगा नंबर। इसकी जब 10 से गुणा हुई होगी तब जाके ये बना, 1 जीरो आया पीछे। तो जो जीरो अंत में होता है उसे हम इस चैप्टर में बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जीरो कितना है? 1 है। यहाँ जीरो कितना है? 1 है। तो जीरो शुरुआत में कितना भी हो, बीच में कितना भी हो, नहीं मैटर करेगा, लास्ट में कितने जीरो है वो काउंट करना कह रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमें जीरो काउंट करने का मतलब होता है 10 की घात कितनी है। अब थोड़ा सा भी चाहते हैं 10 बनता किससे है? 10 बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कह रहा हूँ 10 बनाना है मुझे, मैं कह रहा हूँ नहीं क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए भाई, 10 बनाने के लिए दो चीजों का होना तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, एक 5 और एक 2। यही दो नंबर मिलकर तो 10 बनाते हैं। इसके अलावा 10 बना के दिखा दो किसी दो नंबर की गुणा से, है बना सकते हो? अब कई धुरंधर बच्चे बोलेंगे जी बिल्कुल बना सकते हैं, दो नंबर की गुणा से 10 बनाना है। 1 गुणा 10, जीरो बनाने को बात करी ना आपने, लो 5 गुणा 6,
एक और उठ के आएगा उस्ताद, 8 गुना 5। फिर से वही कहूंगा, अरे मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, 10 बनाना है तो उसके लिए 5 और 2 का उपयोग होगा। तुमने यहाँ 10 लिखा, तो क्या इस 10 का मतलब 5 गुना 2 नहीं था, आ गया ना 5 और 2 उसमें। यहाँ तुमने 6 गुना 5 लिखा, 5 तो ये आ गया, और क्या 6 के अंदर 2 नहीं है, 2 गुना 3, तो 2 और 5 मिलके तभी तो ये 10 30 बनेगा, तो 30 का जीरो बनेगा। 8 गुना 5 40 लिखा, 5 तो ये रहा, 8 के अंदर 2 आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 और 2 लगा तभी तो ये जीरो आया। तो यही कह रहा हूँ, जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई तो हमारा वही वाला कंसेप्ट वापस आ गया, कौन सा, कि अगर अब बताओ ये 10 बनाना है मुझे, तुम्हें पता है 10 बनाने के लिए 2 नंबर लगते हैं, 5 और 2। अगर मैंने 5 लिख दिया यहाँ 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, और 2 मात्र 2 बार लिखा, चलो 3 बार लिख दिया, मैं कहूँ 10 बना के दो, तुम कहोगे ये लो 10, ये लो 10, ये लो 10। अब ये 2 बार एक्स्ट्रा 5 पड़ा है, क्या 10 बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 की संख्या खत्म हो गई है। तो मैंने ये चीज देखी कि अगर 10 बनाना है तो जो नंबर कम बार आएगा, भले ही वो 2 हो या कई बार 5 हो, जो नंबर कम बार आएगा उतने ही जीरो बन सकते हैं। क्लियर है? और 10, जितने 10 होंगे उतने उसमें जीरो होंगे। तो जो नंबर कम बार आएगा, तो मुझे क्या चेक करना है, अगर कल के दिन जैसे क्वेश्चन ने मेरे को बोल दिया 120 फैक्टोरियल, ये बड़ा एग्जांपल हो गया, पहले छोटे एग्जांपल से समझ लेता हूँ। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। अब जैसे मान लो ये 5 फैक्टोरियल, क्वेश्चन बोलता है जी 5 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करो। 5 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 5 फैक्टोरियल। तुम्हें पता है छोटा नंबर है, तुम ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, ये समझाने के लिए तुमने कहा 5 चौके 20, ये 60 दूनी 120, इसका उत्तर कितना आया 120। कितने जीरो है इसमें? एक जीरो है ना, 120 में कितना जीरो है? एक जीरो। क्लियर है? कल के दिन ऐसे ही आ जाता है 10 फैक्टोरियल, इसको तुम लिखोगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसमें जीरो की संख्या काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का तो मेरे को रिजल्ट पता है कितना होता है 120, ये ऊपर लिखा हुआ है 120 गुना 6 720, 720 आ गया। 720 गुना 56, 56 गुना 9, और 9 गुना ये, तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? देखो एक जीरो तो ये रहा, और एक बार 10 से गुना होगी तो ये जो भी आएगा आगे, मतलब जो भी एक्स वाई जेड आएगा लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे। लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे? 2। अब मैंने कहा यार ये तो 10 फैक्टोरियल में इतना बड़ा नंबर लिखा, मल्टीप्लाई में अगर आप कर लो, दिन क्वेश्चन बोल रहे 120 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करो। 120 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करो, तो क्या इतना बड़ा लिखूंगा 120 गुना 119 गुना 118 ना? उसका क्या तरीका है जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया क्या? अगर ध्यान से सोचोगे, मैं यही तो कह रहा हूँ 120 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करो, पर जीरो किससे बनता है? 10 से। तो तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ कि 120 फैक्टोरियल में 10 की अधिकतम घात ज्ञात। 10 जितनी बार आएगा उतनी बार ही तो जीरो बन पाएगा। 10 जितनी बार आ रहा होगा इस 120 फैक्टोरियल में उतने ही तो जीरो होंगे, यही तो मैंने बताया अभी कि अगर 100 में 2 जीरो है तो इसका मतलब 10 की घात कितनी है? 2। तो यानी मैं ये भी तो बोल सकता था 10 की घात 2 है तो 100 में कितने जीरो होंगे? 2। तो 10 की अधिकतम घात जितनी होगी 120 फैक्टोरियल में उतने ही जीरो है। अब समझ आई? किसी में भी बोले जीरो बताओ तो इसका मतलब ये पूछ रहा है 10 की अधिकतम घात बताओ। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है तो और कुछ नहीं बचा, ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तुमने कहा अरे मिटा दिया, चलो कोई नहीं, इसको एक्सप्लेन कर देंगे पहले। आप देखो जैसे उस पे पहुंचेंगे, पहले इसको देखते हैं। यहाँ ये पूछा था 5 फैक्टोरियल में 10 की अधिकतम घात बताओ, ये नहीं बोलेगा 10 की अधिकतम घात बताओ, वो बोलेगा जीरो बताओ। लेकिन मुझे पता है जीरो बनाने के लिए 10 चाहिए होता है, तो 10 की अधिकतम घात। अब भाई 5 फैक्टोरियल में 10 की अधिकतम घात बतानी है। अब 10 एक अभाज्य संख्या है, अब है नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है, तो इसको दो भाज्य में तोड़ना पड़ेगा, 2 गुना 5, और इसमें बड़ा वाला नंबर। तो क्वेश्चन इतना सा रह गया, 5 फैक्टोरियल में 5 एकम 5, 5 से कितनी बार? 5 एकम 5। अब ये और डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो कितना? एक। तो यही तो आया था, एक ही तो जीरो है, यही तो आया था। अब क्वेश्चन है 120 फैक्टोरियल वाला। अब है क्वेश्चन 120 फैक्टोरियल वाला। तो 120 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बतानी है, यानी 10 की संख्या बतानी है। 10 अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 में तोड़ दो। अब इसमें बड़ा कौन? 5। तो क्वेश्चन ये रह गया 120 में 5 की संख्या, 24, 5 से 4 बार, 24 और 4 28, 28 जीरो आएंगे 120 फैक्टोरियल में। कितने जीरो आएंगे? 28 जीरो आएंगे। क्लियर है? आज के बाद कभी भी बोलता है जीरो की संख्या ज्ञात करो, इसका मतलब 10 कितनी बार आ रहा है ये पूछ रहा है, और 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमने अधिकतम घात में सीखा इसको दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे गुणनफल में, और उसमें बड़ा वाला नंबर लेंगे, बड़े वाले नंबर से चेक कर लेंगे कितनी बार, जितनी बार बड़ा वाला नंबर आ रहा है जीरो उतने।
क्लियर हो गई होगी भाई इतनी बातें? इतनी बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। तो एक एग्जांपल देखता हूँ, दो तीन एग्जांपल लेता हूँ। 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या और 40 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करें। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे? जीरो आने का मतलब क्या है? 10 चेक करना है, और 10 का मतलब क्या है? 5 चेक करना है। तो हमारी इसमें 5 पूछा है, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, कितना आ गया? 24। इसका उत्तर 5 से 8 बार, 5 से 1 बार, 8 बार 1, 9 जीरो। तो भाई हमारी एसएससी, जीडी, अग्निवीर और कांस्टेबल की क्लास के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इससे ऊपर के नहीं बनेंगे। इससे ऊपर का जो लेवल है वो आपके एग्जाम से ऊपर हो जाएगा, वो मैं कभी और किसी और एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, मैं कराऊंगा। तो भाई अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो।